गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। उस दिन हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 15 पे रुका था। आज क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आगे लगाएंगे। 16 नंबर चित्र किताब में बना हुआ है। ये लिखा है, संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1.0 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। यानी एक वर्ग है, ये वर्ग बना है, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये वर्ग हो गया। वर्ग की ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सब बराबर होती है। ये एक केंद्र बिंदु O है, कोनों पर रखे। यदि वर्ग के कणों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु एक बिंदु है E है। अब इनका आवेश कितना दिया है, ये दिया है प्लस 0.1 कूलम, ये दिया है प्लस 0.1 कूलम, ये दिया है माइनस 0.1 कूलम, ये भी दिया माइनस 0.1 कूलम दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु O पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु O पर विद्युत विभव, ये एक लंब डालिए। ये पूरी दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो ये 1 मीटर पूरी दूरी इतनी कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर। ये हो जाएगी 0.5 मीटर। तो बिंदु O पर विद्युत विभव का मान, तो इसमें क्या लिखा है, संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1.0 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग, यानी कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, यानी इसे ए से लिखते हैं, बराबर वर्ग की भुजा क्या होती है, अंडर रूट 1 दी है वर्ग की भुजा 1 मीटर हो गया। अब वर्ग का विकर्ण, बराबर क्या होता है, A अंडर रूट 2। तो इसमें A का मान रख देंगे, A का मान 1 अंडर रूट 2। जैसा कि हम जानते हैं ये दूरी बराबर होती है, ये दूरी बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC बराबर BD लिख सकते हैं। AC बराबर BD बराबर 2। तो AC बराबर BD बराबर 2 है, तो ये इसके नीचे बटे में आएगा, तो बराबर 1 2 अपॉन, ये 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिखेंगे तो क्या होगा, इसकी जब इससे गुणा हो जाएगी तो ये 2 हो जाएगा, तो इससे ये कट गया, तो बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 मीटर। ये क्या R दूरी निकल है हमारी। अब कह रहा है बिंदु O पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु O पर विद्युत विभव, बिंदु A पर विद्युत विभव, यानी कि ये Q1 Q2 Q3 Q4। Q1 के कारण यहाँ पर आवेश कितना होगा, V1, Q2 के कारण V2, Q3 के कारण V3, Q4 के कारण V4 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V0 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये हो गया हमारा V4। V0 बराबर, इसके मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R। ये हो गया। और V0 बराबर, इसमें सब कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन ले लिया। यहाँ Q1 का मान कितना दिया है, 0.1 कूलम बटे R का मान यहाँ 1/√2 लिखा है, लेकिन हम R को R ही रखेंगे क्योंकि सब में R का मान बराबर है। अलग अलग होता तो रख लेते हैं।
लेकिन बराबर है तो आर ही रखे रहने दें। फिर यहाँ प्लस Q2 का मान कितना है, यहाँ पे 0 प्लस 0.1 कूलाम बटे आर। अब ये प्लस है, अब Q3 का मान कितना दिया है, -0.1, तो प्लस और की मल्टीप्लाई माइनस से कराएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0.1 अपॉन आर। ये भी प्लस है, यहाँ भी माइनस में दिया है तो ये भी माइनस हो जाएगा 0.1 अपॉन आर। तो V0 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 0.2 बटे आर। दोनों में लघुत्तम समान है, इसमें दोनों में कॉमन है आर। 0.1 माइनस का 0.1 माइनस का हो जाएगा माइनस का 0.2, ये घट जाएगा तो ये कट गया, तो V0 बराबर क्या हो गया 0, शून्य निकल आया। फिर क्या कह रहा है कि कटान बिंदु BC का मध्य बिंदु E ले जाने आवश्यक कार्य कितना करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर निकालेंगे, इस पे बिंदु कार्य निकालेंगे। तो पहले इस पे क्या निकालेंगे, बिंदु E पर आवेश, बिंदु E पर विद्युत विभव। तो बिंदु E पर विद्युत विभव, बिंदु E पर विद्युत विभव, इस पर किसके कारण विभव होगा, इसके कारण यहाँ पर विभव होगा और इसके कारण यहाँ पर विभव होगा। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, तथा ले जाने में किया गया। इसके बाद तो ये हो जाएगा VE बराबर, ये हो जाएगा V2 प्लस V3 हो जाएगा, क्योंकि V2 के कारण यहाँ पर जो विद्युत विभव होगा और यहाँ पे V3 के कारण विद्युत विभव होगा। तो VE बराबर यहाँ पे V2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये यहाँ पे हो जाएगा Q2, यहाँ पे हो जाएगा Q3 बटे R। तो VE बराबर 1 अपॉन 4 पाई कॉमन ले लेंगे, दोनों में मिल रहा है। अब यहाँ Q2 का मान कितना दिया है, ये यहाँ पे लिखा है 1 कूलाम आवेश को, यानी 1 कूलाम आवेश यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे Q2 का आवेश दिया है प्लस 0.1 बटे R का मान कितना दिया है, ये देखिए 0.5, तो ये 0.5 रख देंगे, प्लस ये प्लस है, चलो प्लस रख दें। Q3 का मान कितना दिया, -0.1, तो ये ब्रैकेट में -0.1 अपॉन R का मान भी कितना दिया है 0. ये देखिए 5 दिया है, क्योंकि 1 मीटर पूरी दूरी दी है और उसको 2 टुकड़ों में बांटना है, तो इतनी दूरी 0.5, इतनी दूरी 0.5, ये हो गया। तो VE बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.1 अपॉन 0.5 प्लस माइनस -0.1 अपॉन 0.5, ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या होगा VE बराबर 0 होगा, यानी कि बिंदु E पर भी विद्युत विभव 0 होगा। अब क्या कह रहा है, जो है O से बिंदु E तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। तो अभी कार्य विभवांतर कितना निकला है 0, या यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं V0 माइनस VE, तब भी 0 होगा, इनटू यहाँ पे आवेश कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 1 कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक लाने में किया गया है, तो ये आवेश कितना दिया 1। तो W बराबर 0 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या हो जाए 0, तो 0 बराबर W बराबर 0, यानी कि यहाँ पर जो कार्य होगा वो भी शून्य होगा। तो W बराबर
0 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, हम पढ़ रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, एक ये समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, यानी कि प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखें। यानी कि यहाँ पे जो है 250 माइक्रोकूलाम, यहाँ भी 250 माइक्रोकूलाम, यहाँ भी 250 माइक्रोकूलाम, क्योंकि ये पहले से बोल चुका है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर यानी तीनों कोने पर प्लस 250 माइक्रोकूलाम आवेश वायु में रखें। इस त्रिभुज के परिकेंद्र यानी कि परिकेंद्र, ये हो गया, ये परिकेंद्र हो गया। परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, यहाँ से इसकी दूरी 18 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी दूरी 18 सेंटीमीटर है, यहाँ से इसकी दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो ये 18 सेंटीमीटर हो गए, ये भी 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर हो गए। परिणामी विद्युत विभव क्या होगा, यानी ये विद्युत विभव क्या होगा, तो ये हो गया Q1 Q2 Q3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बिंदु O पर विद्युत विभव, बिंदुओं पर विद्युत विभव, लेकिन ये हम पहले लिख लेंगे क्योंकि इसकी दूरी ये कितनी समान है, यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा V0 बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि Q1 के कारण यहाँ पर V1 होगा, Q2 के कारण यहाँ पर V2 होगा, Q3 के कारण यहाँ पर V3 आवेश होगा। तो ये जब सब तीनों समान हैं, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, इसकी दूरी 18 सेंटीमीटर यहाँ से बिंदु से यहाँ तक है, इसकी दूरी भी यहाँ बिंदु से यहाँ तक 18, यहाँ से यहाँ तक भी 18 है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, बराबर V1 प्लस V1 प्लस V1 लिख सकते हैं। तो V0 बराबर 3V1 हो गया। अब यहाँ पर जो है मान रख देते हैं, V0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा Q/R हो गया। V0 बराबर, ये हमारा कितना 3V निकल के आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ये यहाँ पे 1/4 पाई का मान रख देते हैं, 9 × 10⁹, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 इंटू Q का मान कितना दिया है, प्लस 250 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम को यहाँ पे लिख देंगे, 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10⁻⁻6 होता है। तो यहाँ प्लस 250 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करा देंगे, बटे R का मान कितना दिया, 18 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्या करते हैं, देखिए 9 है तो यहाँ काट लेते हैं, 3 × 9, 3 × 6 = 18 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 3 6, ठीक, 3 1 कम 3, नहीं ये नहीं कटेगा, ये गलत हो गया, 25 3 175, यानी कि 3 3 9, 3 6 = 18, अब 2 से काट दिया, ठीक है, ये हो गया, ये 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा हमारा, V0 बराबर, ये 25 की गुणा 3 से कराओगे कितना आएगा, 375 इंटू, ये 10 की पावर ऊपर चली जाएगी, काहे में हो जाएगी, प्लस की, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 को माय से ही लिख लेंगे। तो V0 बराबर 375 मल्टीप्लाई 10, 9 और 2 कितने हो गए, 11, प्लस किए तो जुड़ जाएंगे 10⁻⁻6, तो V0 बराबर 375 गुणे 10⁻⁻⁻
प्लस 11 से 10 की पावर -6 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा। अब V0 बराबर, जैसा कि पहले वीडियो में बता चुके हैं कि बाईं ओर जितनी अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे उतने इधर प्लस के घाते जोड़ेंगे। तो 2 अंकों के बाद लगाया तो यह क्या हो गया? 3.75 गुणे, तो यहाँ पे प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 7 वोल्ट। ये हमारा आंसर निकल आया। ये आई होप कि आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है। यानी एक तार है, ये तार मान लिया, एक 10 माइक्रोकूलाम, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, यानी 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या ये के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है। यानी कि एक वृत्त, चलो ये वृत्त यहाँ से बना लिए, ये यहाँ रुकिए, ये वृत्त हो गया। यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो है कितने 250 माइक्रोकूलाम का आवेश यहाँ पे जो है आवेश दिया जा रहा है। 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जा रहा है। तो उस समान रूप से इस केंद्र पर विद्युत विभव, यानी इस केंद्र पर विद्युत विभव, यहाँ विद्युत विभव है तो यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं। मान लिया जैसे P, तो यहाँ निकालेंगे तो V बराबर, यानी कि हमें यहाँ क्या दिया है? R दिया है, और क्या दिया है? Q दिया है। तो R कितना दिया है हमें? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की घात -2 से गुणा करा देंगे। ये माइक्रोकूलाम में दिया है 250 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करा देंगे। अब इस बिंदु पर, तो बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, तो Vp बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे? Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रख दिया। अब यहाँ Q का मान कितना दिया है? 250 गुणे 10 की घात -6 बटे R का मान दिया 10 गुणे 10 की घात -, इससे ये कट गया, 10 की घात ऊपर चले जाएगा। Vp बराबर इसका यहाँ मान रख दिया 9 गुणे 10 की घात 9 मान रख दिया, मल्टीप्लाई 25 गुणे 10 की घात -6 गुणे 10 की घात 2 हो गया। माइनस की है नीचे ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 25 9 225 हुआ, हो गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। Vp बराबर 225 10 की पावर 11 10 की पावर 6, ये ऐड हो जाएगा। Vp बराबर 225 गुणे 10 की घात, ये प्लस का 5, 11 से 6 जाएगा, 5 बचेगा। तो Vp बराबर 2 संख्या बाद दशमलव इधर बढ़ा लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहले बोल चुके हैं, जितनी बाईं ओर जितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगाते उतनी ही इधर उतने ही इधर घाते जोड़ते हैं। तो 2 संख्या बाद लगाए 2.25, तो यहाँ 2 घाते ऐड कर लेंगे, जो प्लस का 5 था, प्लस की 2 घात जुड़ जाएगी, तो क्या बचेगा? बनेगा Vp बराबर 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 वोल्ट। ये हो गया आंसर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? प्लस 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। यानी ये दो हैं बिंदु आवेश, एक है प्लस 10 माइक्रोकूलाम, एक है ये हो गया प्लस 10 माइक्रोकूलाम, और एक दूसरा है माइनस 10 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर दोनों के बीच की दूरी है। अब फिर क्या करें? इसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इसका मध्य बिंदु ये है, इसकी जैसे ए मान लेते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु, अब इस पर क्या निकालना है? विद्युत विभव तो लिखेंगे या यहाँ पे लिख लेते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर R बराबर, R तो समान ही है क्योंकि दोनों जो 1 मीटर की दूरी पे हैं। तो यहाँ पर क्यों क्या लिख लेंगे? प्लस 10 की घात माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे, 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। Q2 यहाँ -10 दिया है, इसको जो है 10 की घात -6 से ये कूलाम हो जाएगा, ये कूलाम हो जाएगा। R जैसे इतनी दूरी 0.5 है तो इतनी भी 0.5 होगी। R1 R2 बराबर 0.5। तब ये क्या होगा? ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 आवेश के कारण यहाँ पर विभव V1 होगा, Q2 के कारण V2 होगा। तो मध्य बिंदु ये मध्य बिंदु E है, सॉरी E पर विद्युत विभव VE बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। यहाँ इसके मान रख देते हैं, ये दिया है V1 प्लस V2, इसके मान रख देते हैं। VE बराबर V1 कितना दिया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिए। Q1 का मान रख दिया, कितना है Q1 का मान? 10 × 10 की घात -6 प्लस का है 10 × 10 की घात -6 बटे 0.5। R1 हो गई प्लस ये हो जाएगा। अब यहाँ ये Q2 का मान कितना दिया है? ये प्लस का Q2, ये माइनस का प्लस, माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 बटे R2 मान 0.5। 0.5 ये घट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? VE बराबर 0, यानी विद्युत विभव क्या होगा? 0। विद्युत विभव 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20।